नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों से चर्चा की गई और कहा गया कि नकल करना और कराना ये दोनों ही अच्छी बात नहीं, इससे छात्रों को नुकसान होता है। कुछ छात्र पढ़ने से ज्यादा नकल करने के तरीके तलाशते हैं। नकल से आज पास हो सकते हैं, आगे नहीं हो सकते। नकल करने से कब तक सफल होंगे? नकल से ज्यादा पढ़ने में अकल लगाइए, समय लगाइए। पहले काम को बारीकी से समझिए। काम समझ लिया तो स्मार्ट वर्क करना आसान होगा। प्यासे कौवे की कहानी हम सबके लिए सबक है। मूल्यों में बदलाव आना बेहद हानिकारक है। आपको अपनी क्षमता पता होनी चाहिए। मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए। तमिल भाषा दुनिया की श्रेष्ठ और पुरानी भाषा है। सच्चाई से मुकाबला करने की आदत डालिए। विविधता हमारी समृद्धि है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे की। अमित शाह कल कर्नाटक में कई कार्यक्रमों के अंदर शामिल होंगे। हुबली, धारवाड़ और बेलागवी में कार्यक्रमों में गृह मंत्री शामिल होंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा एक रोड शो भी करेंगे अमित शाह। आज रात हुबली पहुंचेंगे अमित शाह और कल बीबीबी कॉलेज की 75वीं वर्षगांठ में अमित शाह शामिल होंगे। इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। धारवाड़ में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की नींव रखेंगे अमित शाह। अमित शाह कुंडागोल में बीजेपी के विजय संकल्प अभियान में भी शामिल होंगे। और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की। वो कह रहे हैं कि देश भर के खुदरा बाजारों में आटे और गेहूं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। आटे और गेहूं की कीमतें लगभग 30% तक बढ़ चुकी हैं और ये राष्ट्रव्यापी संकट की स्थिति चिंताजनक है। केंद्र सरकार को अविलंब राज्यों से समन्वय करना चाहिए। कीमतों पर नियंत्रण हेतु उचित कदम उठाने चाहिए। दोनों बजट पेश करने वाले हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। उम्मीद करेंगे कि जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक जनता को राहत मिले। अजमेर में कांग्रेस का संभाग स्तरीय सम्मेलन। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर सम्मेलन में चर्चा हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हो रहा और ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में नहीं कोई गुटबाजी, सभी संतुष्ट हैं। पेपर लीक मामले में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अजमेर संभाग के विधायक और संगठन पदाधिकारी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स परवान पर है। दरगाह शरीफ में पेश की गई सोनिया गांधी की तरफ से चादर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा ने पेश की चादर। राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, मंत्री साले मोहम्मद मौजूद रहे। आसाना शरीफ पर अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना पेश किया गया। देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। बुलंद दरवाजे से पढ़ा गया सोनिया गांधी का संदेश। राज्यपाल कलराज मिश्र का मेहंदीपुर बालाजी का दौरा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में राज्यपाल ने पूजा अर्चना की। बालाजी मंदिर और सीताराम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। बालाजी दर्शन के बाद भागवत कथा में भाग लिया राज्यपाल ने। मंत्री ममता भूपेश, कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी संजीव नैन इस दौरान मौजूद रहे और राज्यपाल कलराज मिश्र मेहंदीपुर बालाजी के दौरे पर रहे। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र जाएंगे गोवा। 29 जनवरी को जयपुर से गोवा के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र रवाना होंगे। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। गोवा में 3 दिन का प्रवास रहेगा राज्यपाल कलराज मिश्र का और 31 जनवरी को वापस जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। यानी कि 29, 30 और 31 ये उनका कार्यक्रम रहेगा और 31 को ही वो वापस लौट आएंगे। कमल हसन की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। मक्कल निधि मयम की कांग्रेस में विलय की चर्चा। 30 जनवरी को दिल्ली स्थित राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद विलय किया जाएगा।
मक्कल निधि मयम की वेबसाइट पर लिखा गया, न सिर्फ कमल हसन बल्कि पार्टी का भी कांग्रेस में मर्ज होगा। हाल ही में दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में कमल हसन शामिल हुए। फिल्म बाइकॉट अभियान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा कि बाइकॉट से नुकसान होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्मों के लिए सरकार ने सेंसर बोर्ड बना रखा है, कोई भी फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होकर जाएगी। हमारी फिल्में दुनिया में नाम बना रही है। कई बार बिना जानकारी के लोग कमेंट करते हैं। दरअसल जब से पठान रिलीज हुई है, दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके की ऑडियंस है। एक वो ऑडियंस है जो कह रही है कि फिल्म को जाकर सिनेमा घर में देखिए, और दूसरी ऑडियंस वो है जो कह रही है कि फिल्म का बाइकॉट कीजिए। और बात करते हैं भाजपाई क्षेत्रों में राजेंद्र राठौड़ की वाकपटू काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ की वाकपटुता है वो वाकई में चर्चा का विषय है। जेपी नड्डा के पुत्र की शादी के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ था, जब विवाह समारोह में राजेंद्र राठौड़ मैडम से मिले थे। राठौड़ ने हाथ जोड़कर मैडम का अभिवादन किया। इस दौरान पास में मौजूद थे कई बीजेपी नेता। राठौड़ ने पास में खड़े कार्यकर्ताओं से कहा इस फोटो को कैप्चर करने के लिए, और साथ ही प्रणामी से कहा इस फोटो को वायरल करने के लिए। आखिर क्या है राठौड़ के इस अभिवादन के मायने, क्योंकि राठौड़ को माना जाता राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी। मेंबरशिप खोलते ही सुपरहिट हुआ हाउसिंग बोर्ड का क्लब 21। पहले ही दिन किया 100 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन। शुरुआती 6 घंटों में 50 लोग कर चुके थे रजिस्ट्रेशन। 300 से ज्यादा लोगों ने फोन कॉल से संबंधित अधिकारियों से क्लब के बारे में जानकारी दी। प्रतापनगर एनआरआई कॉलोनी की राज आंगन सोसाइटी में विश्व स्तरीय क्लब 21 बनेगा। क्लब मेंबरशिप के जबरदस्त रेस्पॉन्स से अधिकारियों में जोश बढ़ रहा है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया एसोसिएट मेंबर के लिए 3 लाख रुपए, कॉर्पोरेट मेंबर के लिए रखी गई है 5 लाख रुपए की सदस्यता फीस। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मेंबरशिप शुल्क में 20% की छूट रखी गई, जबकि हाउसिंग बोर्ड के आवंटियों को 10% की छूट दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय क्लब की मेंबरशिप दी जाएगी। फर्जी ऑर्डर से चिकित्सा विभाग में खलबली, निदेशक अराजपत्रित के हस्ताक्षर से जारी किया गया आदेश। सीएचओ के अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकारने से जुड़ा आदेश है। सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश वाले प्रार्थना पत्र स्वीकारने का ही आदेश में जिक्र है। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अफसरों को आदेश पर शक हुआ, तब जाकर निदेशक अराजपत्रित के पास पहुंची फर्जी आदेश की सूचना। आनन फानन में विभाग की तरफ से जारी किया गया आदेश का खंडन में साफ कहा गया कि इस तरह का नहीं हुआ कोई आदेश जारी। ये भी बताया गया कि विभाग के सभी आदेश वेबसाइट में होते हैं अपलोड। इसके अलावा ईमेल, ई फाइल और समाचार पत्र पर जारी सूचना ही अधिकृत मानी जाए। और अब चिकित्सक विहीन नहीं होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एमओ भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने की कवायद। प्रदेश भर में खाली चल रहे पदों की चिकित्सा विभाग जुटा रहा सूचना। सभी ज्वाइंट डायरेक्टर से मांगी गई है खाली पदों को लेकर सूचना। दरअसल सूत्रों के मुताबिक पोस्टिंग में उन पदों को भरने पर रहेगा विशेष फोकस जिन पीएससी पर अभी एक भी चिकित्सक की पोस्टिंग नहीं। साथ ही 50% से ज्यादा खाली वाले सीएससी पर भी लगेंगे चिकित्सक। इन सभी जगहों पर 1764 चिकित्सकों को पोस्टिंग दी जाएगी। अब इन वन्य जीवों को लिया जा सकेगा गोद। वन विभाग पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वन्य जीवों को गोद ले सकेगा। गोद लिए गए वन्य जीव की देखभाल के लिए करना होगा भुगतान। वन विभाग को उम्मीद वन्य जीवों को गोद लेने आगे आएंगे पशु प्रेमी। प्रमुख सचिव शेखर अग्रवाल के निर्देश पर यह पहल की गई है। कई वन्य जीव प्रेमी और एनजीओ ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद। वहीं अब सरिस्का में सफारी करने के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत।
जिप्सी गाइड फीस में प्रति पर्यटक 15 रुपए की वृद्धि कर 140 दर निर्धारित कर दी गई है। कैंटर गाइड फीस प्रति पर्यटक 40 से बढ़ाकर 50 रुपए। वाहन किराया जिप्सी प्रति पर्यटक 485 से बढ़ाकर 535। वाहन किराया कैंटर 400 रुपए प्रति पर्यटक से 440 रुपए प्रति पर्यटक कर दिया गया है, जबकि बफर क्षेत्र में जिप्सी गाइड फीस 200 रुपए प्रति वाहन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति वाहन। जिप्सी किराया 1000 रुपए प्रति पर्यटक से बढ़ाकर 1300 रुपए प्रति वाहन कर दिया गया है। पीसीसीएफ और CWLW अरिंदम तोमर ने आदेश जारी किए। में विभिन्न माध्यमों से ये गेहूं बेचा जाए। ऐसे में 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक घट सकते हैं गेहूं और आटे के दाम। 30 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है आटे की कीमत। 28 जनवरी को इसरो करने जा रहा महत्वपूर्ण प्रयोग। 28 जनवरी को इसरो रिज्यूनेबल लॉन्च व्हीकल का लैंडिंग प्रयोग करेगा। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी। ये स्वदेशी स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिटर री एंट्री व्हीकल यानी कि ORV भी कहते हैं। लैंडिंग से पहले इसे एक छोटे हेलीकॉप्टर से जमीन से 3 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा। इसके बाद व्हीकल खुद ही ऑटोमेटिक करेगा लैंडिंग। इसरो का यह नया प्रयोग बदल देगा युद्ध का पूरा तरीका। प्रयोग सफल रहा तो भारत अपने आसमान की सुरक्षा में एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ऐसे यानों के जरिए किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट को उड़ाया जा सकता है। निहानी के अक्षर को क्लीन बोल्ड। क्रिकेटर अक्षर पटेल बंधे शादी के बंधन में। अक्षर ने गुरुवार को नेहा पटेल के साथ 7 फेरे। 1 साल पहले हुई थी अक्षर और नेहा की सगाई। शादी के चलते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे T20 सीरीज से वो ब्रेक ले चुके हैं। इससे पहले 23 जनवरी को हुई थी KL राहुल और आथिया शेट्टी की शादी। अभिनेता सुनील शेट्टी के दामाद बन चुके हैं KL राहुल। और वहीं यहां से फटाफट क्रिकेट का मजा। वनडे के बाद अब देखने को मिलेगा T20 क्रिकेट का रोमांच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7:30 बजे से रांची में मुकाबला होगा। वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद भारत के हौसले बुलंद। रोहित, विराट, बुमराह, सिराज जैसे प्लेयर्स को आराम दिया गया है और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में युवा टीम उतरेगी मैदान में। 20 दिन पहले ही हार्दिक की कप्तानी में श्रीलंका में जीती है T20 सीरीज। इस दौरान ईशान है, गिल है, सूर्य कुमार है, हुड्डा है, राहुल त्रिपाठी जैसे यंग प्लेयर्स पर दारोमदार रहने वाला है। जबकि गेंदबाजी में उमरान, अर्शदीप, मावी और कुलदीप को मौका मिला है। हालांकि T20 में न्यूजीलैंड की टीम काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी भारत सबसे बेहतर है। वहीं अंडर 19 वर्ल्ड कप से भारत के लिए अच्छी खबर। भारतीय महिला टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप की फाइनल में पहुंची है। फाइनल में भारत की टक्कर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की विजेता से और भारत ने एसएफ में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। भारत ने न्यूजीलैंड को 107 रन पर किया था ढेर। पार्श्वी चोपड़ा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। श्वेता सहरावत के अर्धशतक के साथ टीम जीत गई। वहीं सानिया मिर्जा की विजयी विदाई का सपना टूट गया है। फाइनल में हारी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी। ऑस्ट्रेलिया ओपन में उतरी सानिया बोपन्ना की जोड़ी और सानिया और रोहन बोपन्ना की जोड़ी 6-7, 6-2 के अंतर से हार गई। ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी से हार गई। सानिया ने अपने करियर में 43 WTA खिताब जीते हैं, जबकि महिला युगल श्रेणी में 3 ग्रैंड स्लैम भी अपने नाम कर चुके। और बात करते हैं उस पाकिस्तान की जिसमें अभी तक खाने का संकट चल रहा था, लेकिन अब बिजली संकट भी बढ़ गया है। 95% आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर हो गई है। बीते सोमवार को पावर ग्रिड क्रैश हो गया था। 22 करोड़ लोगों की आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर हो चुकी है। समाचार एजेंसी रॉयटर ने आंतरिक सरकारी रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी। इसे पाकिस्तानी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी विफलता माना जा रहा है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।